हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड्रोगेम्स है या पुष्पीय पादपों की जो आकारिकी है, उसमें हमने जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज, ये जो हमारा अभी बिंदु है, इसमें पुष्प का अर्ध वानस्पतिक या अर्ध तकनीकी विवरण या पुष्प का अर्ध तकनीकी अध्ययन, मतलब पुष्प के बारे में हमने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर ली है। अब उसके अंदर जो जो चीजें हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज और पुष्प से रिलेटेड जितने भी लक्षण हैं, इसका यदि हम सीरीज वाइज अध्ययन करें, एक विशेष फैमिली को लें और उसमें हम क्रमवार इनका अध्ययन करें, तो हम जब इनका अध्ययन करेंगे तो उसमें एक तो हमारे पास में पुष्प सूत्र होगा और एक पुष्प चित्र होगा। तो पुष्प सूत्र देखकर, एक फैमिली का पुष्प सूत्र देखकर हम कंप्लीट बता सकते हैं कि उसके अंदर जो पुष्प है उसमें बाह्य दल कितने हैं, दल कितने हैं, जायन कितने हैं, पुंमंग है, अंडाशय किस तरह से व्यवस्थित है, ये सब चीजें उस सूत्र के अंदर आ जाएगी। और यदि सूत्र है, सूत्र के अकॉर्डिंग हम पुष्प चित्र भी बनाते हैं, तो उसके अंदर ये सब चीजें आ जाएगी। जैसे बाह्य दल है कितने हैं, आपस में संलग्न है या नहीं है, दल कितने हैं, अंडाशय कितने हैं, पुंमंग, इन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं। तो देखिए, पुष्प अर्ध तकनीकी विवरण अध्ययन, इसमें हम फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फैमिली के बारे में। और फैमिली किसकी? एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म पादप है, एंजियोस्पर्म पादपों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक डाइकोटिलिडन, इसको डाइकोट, और दूसरा है मोनोकोट। इस तरह से ये द्विबीजपत्री है और ये एक बीजपत्री है। हम इस चैप्टर के अंदर जो द्विबीजपत्री है, इसकी दो फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। नंबर वन इज फाबेसी, फैमिली का नाम है फाबेसी, और नंबर दो पर है सोलेनेसी, फैमिली का नाम है सोलेनेसी। मोनोकोट की बात करते हैं तो उसमें हम एक फैमिली के बारे में बात करेंगे और वो फैमिली है लिलियसी, फैमिली का नाम है लिलियसी। इस तरह से ये जो तीन फैमिलीज है, इसके बारे में हम डिस्कस करें। अब इसमें अलग अलग फैमिली के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो प्रत्येक फैमिली के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो हमने एक कोई भी फैमिली ले ली, तो हम इसका जब अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो उस फैमिली के जो पौधे हैं, पौधों के जो लक्षण हैं, उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो उसमें आ जाएगा कायिक लक्षण, दूसरे हम क्या पढ़ेंगे? पुष्पीय लक्षण। दो प्रकार के लक्षण हो जाएंगे, कायिक लक्षण और पुष्पीय लक्षण। अब कायिक लक्षण में क्या होगा? कायिक लक्षण के अंदर हम बात करेंगे जड़ के बारे में, कि कौन सी जड़ पाई जाती है। हमने जड़, तना, पत्ती के बारे में डिस्कस किया। जड़ कौन सी पाई जाती है? मुसला मूल पाई जाती है, झगड़ा मूल पाई जाती है, या अपस्थानी मूल पाई जाती है। जो भी पाई जाती है हम उसमें लिखेंगे। इसके अलावा स्टेम, मतलब उसमें तना कैसा है, हरा है या भूरा है, काष्ठी है, जो भी है, तने की विशेषताएं लिखेंगे। इसके बाद में आ जाता है लीफ। पत्ती के बारे में, पत्ती कैसी है, सरल पत्ती है, संयुक्त पत्ती है, पत्ती का विन्यास कैसा है, पर्ण विन्यास कैसा है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा फ्रूट, उसके अंदर कौन सा फ्रूट है और कौन सा उसके अंदर सीड पाया जाता है या बीज पाया जाता है, तो ये चीजें जो है ये कायिक के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा पौधा सहपत्री है या असहपत्री है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। अब पुष्पीय, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है पुष्पीय लक्षण, क्योंकि इस पुष्पीय लक्षण के आधार पर पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र, ये दोनों चीजें और निकल कर सामने आएगी। तो देखिए, पुष्पीय के अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले पुष्प क्रम कैसा है, उसके बाद में हम पुष्प के बारे में बात कर लेंगे कि इसकी सममिति कैसी है, सममिति कैसी है, पुष्प कैसा है, पूर्ण है या अपूर्ण है, इस पुष्प का लिंग कैसा है, लिंग की दृष्टि से ये कैसा है। इसके अलावा पुष्प के अंदर पाए जाने वाले बाह्य दल, बाह्य दल की संख्या कितनी है, वो संयुक्त है या जुड़े हुए नहीं है, संयुक्त है या जो भी कंडीशन होगी, बाह्य दल। इसके बाद में दल, दल की क्या कंडीशन है, फिर आते हैं पुंमंग, मतलब पुंकेसर कितने पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, दल से जुड़े हुए हैं या नहीं है,
परिदल से जुड़ी हुई है या नहीं है, क्या कंडीशन है वो इसमें आ जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे जायांग के बारे में। जायांग इसमें कैसा है, कितने अंडे पाए जाते हैं, तो अंडा से ऊर्ध्ववर्ती है या नहीं है, जो भी कंडीशन होगी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जब हम ये चीजें पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो परिभाषाएं आती है। पुष्प, देखो पुष्प, यहाँ पर इंपोर्टेंट लक्षण, हम पुष्प के बारे में बात करेंगे तो इससे से रिलेटेड दो परिभाषा आती है। सबसे पहले पुष्प सूत्र और दूसरी आ जाती है पुष्प चित्र। पुष्प चित्र, पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र। तो देखिए पुष्प सूत्र का मतलब हुआ पुष्प के जो विभिन्न प्रकार के भाग है, जैसे उसमें पुष्प पत्र, बाह्य दल, दल, पुंगांग, जायांग, इनकी संख्या कितनी है, इनका आसंजन कैसा है, उसका लिंग कैसा है, उसकी सममिति कैसी है, इसको एक सूत्र के द्वारा में लिखा जाएगा। तो पुष्प सूत्र के अंदर पुष्प के जो भाग है उनकी संख्या, उनका आसंजन, ससंजन, आसंजन या ससंजन, इसके अंदर पुष्प का लिंग है, उसकी सममिति, सममिति आदि को एक सूत्र के रूप में लिखा जाता है या सूत्र के रूप में लिखना पुष्प सूत्र कहलाता है। और पुष्प चित्र में क्या होगा, ये सब जो चीजें है इसको चित्र के रूप में प्रदर्शित करना, मतलब पुष्प की जो मूल रचना है, पुष्प की मूल रचना का चित्र के द्वारा प्रदर्शन, चित्र के द्वारा प्रदर्शन, उसको क्या कहेंगे हम, पुष्प चित्र कहेंगे। तो इस तरह से पुष्प सूत्र हो जाएगा और पुष्प चित्र हो जाएगा। पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र को देखकर हम उस पुष्प के बारे में कंप्लीट जानकारी उसमें दे सकेंगे। इसमें आएगी संख्या, इसमें आ गया चित्र, मतलब पुष्प के कितने भाग हैं, उनकी संख्या कितनी है, बाह्य दल, दल, पुंगंग और जायांग, ये आपस में जुड़ी हुई है। जिस दल से जुड़ी हुई है तो दल लग्न, परिदल से जुड़ी हुई है तो परिदल लग्न, जैसे है या नहीं है, लिंग कैसा है, उसकी सममिति, पुष्प कैसा है, एक असमित है, त्रिज्या समित है, असमित है, कैसा है, इन सबको सूत्र के द्वारा लिखेंगे तो पुष्प सूत्र, चित्र के द्वारा लिखेंगे तो पुष्प चित्र। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर या अर्ध तकनीकी विवरण के अंदर हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमने बात की है इनको हम इन फैमिलीज के ऊपर एक एक करके अप्लाई करते हैं। जब हम पुष्प सूत्र के बारे में बात करेंगे, पुष्प सूत्र को जब लिखा जाएगा तो उसमें जो टेक्निकल शब्द है उसके अलग अलग सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यदि पुष्प सहपत्री है तो उसमें हम लिखेंगे बी आर। सहपत्री का सूत्र क्या रहेगा, उसका प्रतीक क्या रहेगा, बी आर रहेगा। ये क्या होते हैं, ये हमने पत्ती के दौरान पढ़ा था कि जब पत्ती बाहर निकलेगी, शाखा निकलेगी, फूल निकलेगा, उस शाखा जो ये तना है और यहाँ जो पुष्प निकला है इनके बीच में छोटी पत्ती बनती है या उसका निर्माण हो रहा है तो सहपत्री, और यदि वहां छोटी पत्ती नहीं बन रही है या छोटी पत्ती नहीं निकलती है तो असहपत्री। तो यदि सहपत्री है तो उसको हम लिखेंगे बी आर से, सहपत्र रहित है तो लिखेंगे ई बी आर से, सहपत्री का युक्त है तो बी आर एल से लिखेंगे, सहपत्री का रहित है तो ई बी आर एल के रूप में लिखेंगे, त्रिज्या समित है तो इसका सूत्र ये रहेगा, इसका प्रतीक ये रहेगा, एक व्यास समित है तो इसको इस तरह से प्रतिशत के रूप में लिखा जाएगा, द्विलिंगी है तो इसका सिग्नल सिंबल ये रहेगा। अब एक लिंगी है, एक लिंगी मान लो पुंकेसरी है तो सिग्नल ये रहेगा, स्त्री केसरी है तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब जो टेक्निकल शब्द है उसका सूत्र, उसका प्रतीक क्या लिखा जाएगा सूत्र के अंदर, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अनुबाह्य दल है तो ईपीआई के रूप में लिखा जाएगा, परिदल है तो पी से लिखा जाएगा, बाह्य दल है तो के से लिखा जाएगा। अब देखो ये बाह्य दल यदि पृथक पृथक है तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, और यदि संयुक्त है, बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हैं तो के लिख के और नीचे उसकी संख्या लिख के उसमें कोष्टक किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए बाह्य दल संख्या में कितने हैं, 5। अब ये संख्या में 5 है, पृथक दली है तो लिखेंगे के 5 ऐसे, और यदि ये संयुक्त बाह्य दली है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, संख्या के दोनों ओर कोष्टक लगा दिया जाएगा। अब ये लिखा है, इसका मतलब बाह्य दल कितने हैं संख्या में
5। कैसे हैं? पृथक बाह्य दली। इससे क्या पता चलेगा? बाह्य दल संख्या में कितने हैं? 5, लेकिन है कैसे? संयुक्त बाह्य दली। अब ये जो बाह्य दल के साथ में है वो दल के साथ में होगा। दल यदि पृथक है तो सीधा लिखा जाएगा, संयुक्त है तो कोष्टक आ जाएगा। लिखने का तरीका ये इस तरह से रहेगा। इसके बाद में पूर्णांक है, पूर्णांक को ए से लिखा जाएगा। अब पूर्णांक कितने हैं? 1 2 3 4 5, वो संख्या ए के आगे लिखी जाएगी। अब ये जायांक को जी से लिख दिया। जायांक को जब हमने जी से लिखा है तो उस जायांक के अंदर अंडक कितने हैं, अंडाशय कितने हैं, उनकी संख्या आगे प्रदर्शित की जाएगी। अब अंडाशय कैसा है? अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, अंडाशय ऊपर है तो जी के नीचे एक रेखा खींची जाएगी। अंडाशय अधोवर्ती है तो जी के ऊपर एक रेखा आ जाएगी, और अधो ऊर्ध्ववर्ती है तो इसको जी और इसके बराबर में एक रेखा खींची जाएगी। इस तरह से पुष्प सूत्र जब लिखा जाएगा तब हम इस तरह से इनके प्रतीक है वो लिखते हैं।